अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, लास्ट मेरी वीडियो में मैंने आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश की थी कि आप लोग इटली में स्टडी वीज़ा कैसे ले सकते हैं। तो उसमें मैं वॉक भी कर रहा था यूनिवर्सिटी की तरफ और अपनी तरफ से मैंने कोशिश की कि वीज़ा की कुछ टाइप्स आपको बता दूं। तो उसके बाद मेरे पास मज़ीद कुछ क्वेश्चंस आए हैं, तो बस मैं थोड़ा सा टाइम देख रहा था स्पेयर, जिसमें ये था कि आप लोगों को मज़ीद इसके बारे में मैं गाइड कर सकूं। अच्छा, अब इसमें ये है कि लास्ट मैंने जो आप लोगों को बताया था स्टडी वीज़ा के लिए, स्टडी वीज़ा लेने के लिए भी दो तरीके थे। एक तो आप थ्रू एजेंट, और दूसरा ये है कि आप ख़ुद अपनी एफ़र्ट से उसको ले सकें। स्टडीज़ जो हैं, देखें, इसको समझने की कोशिश करें। हायर स्टडीज़ 3 डिग्रीज़ हैं जो मोस्टली आप कर सकते हैं। नंबर 1 बैचलर्स है, नंबर 2 पे आप मास्टर्स कर सकते हैं, और नंबर 3 पे आप पीएचडी डॉक्टरेट की स्टडीज़ कर सकते हैं। तो अब इसमें स्कॉलरशिप्स का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं। तो इसमें आप टॉप से आ जाएं। पीएचडी में आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो रिसर्च है, रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं, इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स हैं, वो नॉर्मली डॉक्टरेट कैंडिडेट को देते हैं, क्योंकि उस लेवल तक जो रिसर्च का एक्सपीरियंस होता है हर कैंडिडेट का, वो अप टू द मार्क होता है। इसलिए पीएचडी की बेस पे या पीएचडी के लिए अगर आप स्कॉलरशिप सर्च करें तो आई होप कि इजीली आपको मिल जाएंगे। उसके बाद मास्टर्स की तरफ आ जाएं, तो मास्टर्स में अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ की स्पेशली बात करें तो उसमें डेफिनेटली स्कॉलरशिप्स होते हैं, बट उस लेवल के नहीं होते कि आपको इजीली मिल जाएंगे। या आप अगर चाहें तो ये नहीं होता कि बस आपने अप्लाई किया और स्कॉलरशिप मिल गया। होते हैं, डेफिनेटली स्कॉलरशिप्स होते हैं, पर इतने ज़्यादा नहीं होते कि हर एक कैंडिडेट को मिल जाए। फिर आ जाती है आपकी लोअर, सबसे लोअर डिग्री बैचलर्स की। तो बैचलर्स में अगर आप स्कॉलरशिप की बात करें तो उसकी रेशो बहुत कम होती है, 5 to 10% रेशो होती है कि आपको विद स्कॉलरशिप आपको जो है अपॉर्चुनिटी कहीं पे मिल जाए। तो अब देखें, बैचलर और मास्टर में यूरोप में अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है, या जितने मैं बैचलर्स प्लस मास्टर्स के स्टूडेंट्स को मिला हूँ, तो वो कौन सा वे यूज़ करते हैं यहाँ पे आने के लिए। वो सबसे पहले सेल्फ़ पे अप्लाई करते हैं, और सेल्फ़ पे एडमिशन लेना बहुत आसान है। ठीक है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई कर दें। और डॉक्यूमेंट्स आपकी, अगर मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी बैचलर्स की जो डिग्रीज़ हैं वो मांगेंगे। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, सम हाउ रिसर्च प्रपोज़ल भी आपसे डिमांड कर लेंगे। तो यही इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर और आइल्स, इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं। तो वो आप अप्लाई करें ऑनलाइन, और वो आपको विद इन 1 मंथ जो है एडमिशन ऑफ़र आ जाएगा, और आपको कहेंगे कि जी सेमेस्टर फ़ी पे करें और साथ आप अपना वीज़ा प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये मोस्टली जो यहाँ पे मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, स्पेशली इटली में, जिनके साथ अभी तक मैं मिला हूँ, उनके पास जो स्कॉलरशिप्स हैं वो सॉरी, जो यहाँ पे आने का जो उनका वे है वो ये है कि सेल्फ़ बेस पे वो अप्लाई करते हैं, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आके अब आपके पास दो रास्ते होते हैं। या तो आप पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं, डेफिनेटली वो आपको करनी पड़ती है, ठीक है, और साथ आप जो स्कॉलरशिप अवेलेबल स्कॉलरशिप्स होते हैं उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तान में नीड बेस और इवन बैचलर में हम इनरोल कर लेते हैं, उसके बाद फिर जैसे जैसे कोई स्कॉलरशिप अनाउंसमेंट होती है उसमें अप्लाई करते हैं, और जो परफेक्ट कैंडिडेट्स हैं उनको स्कॉलरशिप मिल जाता है। तो ये बैचलर प्लस मास्टर का वे है यहाँ पे आके फर्दर सर्वाइव करने का, सर्वाइव इन सम हाउ के लिविंग एक्सपेंसेस आपके। पीएचडी में देखें, पीएचडी का ये वाला जो वे है वो मैं
कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी एफ़र्ट करें पीएचडी में, अपनी प्रीवियस रिसर्च को थोड़ा सा रिफ़ाइन करें, और फ्यूचर रिसर्च को थोड़ा सा रिफ़ाइन करें, और टारगेटेड जो पोजीशंस हैं वहाँ पे अप्लाई करें, तो डेफ़िनेटली आपको एक बहुत अच्छा स्कॉलरशिप मिल सकता है। तो उसके लिए आपने करना क्या है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं कि हम कैसे जा सकते हैं। तो देखें, अपनी डेली रूटीन से टाइम निकालें, ठीक है। आपको खुद एफ़र्ट करनी पड़ती है। ये कभी भी एक्सपेक्ट ना करें कि कोई दूसरा शख्स आपके लिए अप्लाई कर दे। जैसे हमारे पास देखें एजेंट्स बैठे हुए हैं। मुझे ये नहीं समझ आती कि हमारे जो लोग हैं, या मेरे जैसी लोग समझ लें, या बैचलर मास्टर्स लेवल तक के, आपने देखें ग्रेजुएशन की डिग्री की हुई है, और उसके बाद भी आप किसी एजेंट के पास चले जाएं फॉर एडमिशन, तो ये एक आप पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, कि इतनी एजुकेशन के बाद भी आप किसी एजेंट से हेल्प ले रहे हैं कि भाई मुझे एडमिशन दिलवा दो। तो सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने पड़ी हुई हैं, जस्ट थोड़ी सी एफ़र्ट करने की ज़रूरत है आपको। यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे मैं बार बार कह रहा हूँ, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, अनाउंसमेंट्स, उनकी उनकी अनाउंसमेंट्स वाले सेक्शन में जाएं। वहाँ पे प्रोजेक्ट बेस जो पोजीशंस हैं, फंडेड पोजीशंस हैं, उन्होंने अनाउंस की होती हैं, प्लस सारी रिक्वायरमेंट उनकी वहाँ पे आई होती है, ठीक है। तो उसमें आपने अनाउंसमेंट देखिए, अनाउंसमेंट ऐसी है जैसे पाकिस्तान में किसी कंपनी में या इवन गवर्नमेंट इदारे में जॉब की पोजीशन अनाउंस हुई है, और उन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट एक एक चीज़ बताई होती है कि ये डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, और अप्लाई कैसे करना है वो भी बताया होता है, किस डेट को अप्लाई। सेम यही अनाउंसमेंट यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ में होती है। आप उनकी वेबसाइट को रेगुलर विज़िट करें। रेगुलर विज़िट करेंगे तो डेफ़िनेटली आपके पास जो है मोर देन इन्फॉर्मेशन होगी, जिसको आप अवेल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और क्वेश्चन, हार्ट क्वेश्चन जो समझ लें, तो जब मेरी किसी से कन्वर्सेशन होती है तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि आपने आइल्स किया था कि नहीं किया था। तो देखें, आइल्स वाला जो एक सिनेरियो है उसको समझने की कोशिश करें। आइल्स हो तो वेल एंड गुड है। आप देखें, अगर आप एक हमारी कैंडिडेट्स के इस लेवल पे हैं, आइल्स के बाद आप अपर लेवल पे चले जाएंगे। आप समझ लें कि अगर आप विद आइल्स कहीं अप्लाई करते हैं तो डेफ़िनेटली वो एक प्लस पॉइंट है आपका। बट अगर आइल्स नहीं है आपका, तो देन आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इटली में मोस्ट ऑफ़ द यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि विद आउट आइल्स आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेती हैं। पर इस सिनेरियो को बार बार मैं ये इसलिए समझा रहा हूँ। अब देखें, एक मैं कैंडिडेट हूँ जिसके पास आइल्स सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे साथ एक और कैंडिडेट है जिसने विद आइल्स अप्लाई किया है। हालांकि रिक्वायरमेंट नहीं थी, पर उसने विद आइल्स अप्लाई किया हुआ है। रिक्वायरमेंट ये थी कि आप अपनी होम यूनिवर्सिटी से इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर दे दें। डेफ़िनेटली वो मेरे पास है, पर एक ऐसा कैंडिडेट है जिसने आइल्स का एग्ज़ाम दिया हुआ है और वो भी साथ अटैच किया हुआ है। तो आप खुद देखें कि कंपटीशन में वो मेरे से आगे है। तो समहाउ इस तरह से आप लैग कर जाते हैं। तो अगर आप आइल्स कर सकते हैं, डेफ़िनेटली उसकी ट्राई करें। आइल्स होगा आपके पास तो आप डायरेक्ट आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मज़ीद मिल सकती हैं। ये एक आपका क्वेश्चन था, ठीक है। फिर अब अगला सवाल ये है कि कब कब हम अप्लाई कर सकते हैं, कौन से टाइम स्पेंस हैं जिनमें हम अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें ये है कि अब मैं चूँकि इटली का ही टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, तो इटली में अभी मार्च के एंड से इनकी अनाउंसमेंट स्टार्ट हो जाएंगी और नवंबर तक चलती हैं, ठीक है। हर यूनिवर्सिटी की होती है, कुछ इंडस्ट्रीज़ की होती हैं। इंडस्ट्री प्लस यूनिवर्सिटी मिलके अनाउंसमेंट करती हैं। कुछ इनके रिसर्च के इंस्टीट्यूशंस हैं
यूरोपीय यूनियन के इंस्टीट्यूशंस हैं वो अनाउंसमेंट करते हैं मिलके। तो ये मार्च से स्टार्ट होती हैं और नवंबर दिसंबर तक इनकी अनाउंसमेंट पीएचडी कॉल्स कह लें इस तरह से आती हैं। ये मैं पीएचडी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। मास्टर्स का मैंने बताया वो दूसरा वे है, आप सेल्फ पे अप्लाई करें, फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस दें, वीज़ा लगवाएं, वीज़ा लगवा के इधर आएँ, आके यहाँ पे आप जो भी पैरेलल में स्कॉलरशिप है वो अप्लाई करें और पार्ट टाइम जॉब करें। वो मास्टर्स का सिनेरियो हुआ है। जबकि पीएचडी का ये मैं नहीं कह रहा। पीएचडी में आपने डेफिनेटली फंडेड प्रोजेक्ट्स में अप्लाई करना है और उसके बाद जब आप अप्लाई कर देते हैं तो दो चेक होते हैं, दो, एक क्वालिफ़िकेशन चेक है, एक आपका इंटरव्यू चेक है। तो पहले आपने जो डॉक्यूमेंटेशन उन्हें सेंड की होती है उसकी बेस पे आपको इंटरव्यू कॉल आती है। सम टाइम आपकी डॉक्यूमेंटेशन की बेस पे आपको इंटरव्यू कॉल नहीं आती, तो उसमें भी डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको इम्प्रूव करें और दोबारा अप्लाई करें। कॉल्स मैंने कहा कि मल्टीपल कॉल्स आएंगी, ठीक है। तो अभी ये ड्यूरेशन स्टार्ट होने वाला है, मार्च के एंड से स्टार्ट होगा। उससे पहले अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करें और अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद आपको इंटरव्यू कॉल आएगी, इंटरव्यू दें। इंटरव्यू के बाद अगेन कॉल तो नहीं आती, वो लिस्ट अपलोड करते हैं मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़। इनकी वेबसाइट पे ही सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आ जाती है। तो फिर फर्दर प्रोसेस जो है वो यूनिवर्सिटी ने खुद ही गाइड किया होता है कि आपने फ़र्दर क्या करना है। इनरोलमेंट करनी होती है, थोड़े से और मज़ीद स्टेप्स होते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। तो ये एक कंप्लीट मैंने कोशिश की है दोबारा से एक्सप्लेन करने की कि हमारे जो पाकिस्तान के लोग हैं स्पेशली, वो कैसे बैचलर की डिग्री के लिए आना चाहते हैं, मास्टर्स की डिग्री के लिए आना चाहते हैं या पीएचडी के लिए आना चाहते हैं। तो कौन से रास्ते हैं जिनको वो चूज़ करें तो वो इधर मूव कर सकते हैं। तो आई होप के मोस्ट ऑफ द क्वेरीज़ आपकी क्लियर होंगी। फिर भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो यू आर वेलकम टू आस्क। आप कमेंट कर सकते हैं हमें, और इनबॉक्स में भी आप अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जैसे आपके मज़ीद क्वेश्चंस आएंगे तो उस पर एक और वीडियो इसी तरह एक्सप्लेन करके बना दूँ। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।